नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग आम्र श्रीलक्ष्मणातम गोस्वामी कृत श्री श्री बृहद भागवतामृतम ग्रंथेर प्रथम स्कंदे आछि, सप्तम अध्याय चलছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 51 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 1.7.51 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया मन देकर श्रवण कीजिए अगला 50 मिनट्स और श्री सनातन गोस्वामी जी का ये बहुत माधुर्य ग्रंथ का आनंद लीजिए। ओके, 51 नंबर श्लोक। क्या 51 का है? 50 है। गता कुत्र वया स्यस्थ, बोलिए। ईदामां सुबलार्जुन सर्वे भवन्तो धावन्तु वेगेन यन्तु हर्षतः कृष्णाय पाययित्वगा विहरामा यथा सुखम् पुरामाला सीताम्बु वाहिन्याम् अवगाह्य च एवमग्रे सरन् गोपी अम्बुधे निकटां गता महाकल्लोलमाल्याभि कोलाहलवतोच्युता। ओके, यस सुमना गौरांगी माता जी, सलोनी माता जी, कौन स्थिति में है रीडिंग करने का? जी प्रभु जी, वो हम पढ़े। अच्छा, पहले सलोनी माता जी पढ़िए, फिर 12:30 बजे आप। हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे सखागण, तुम सब कहाँ गए हो? तुम सभी प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आओ, यथा शीघ्र आओ। हम सभी गांवों को जलपान कराकर इस मधुर स्वच्छ शीतल जल को वहन करने वाली श्री यमुना में अवगाहन करके सुखपूर्वक विहार करें। इस प्रकार श्री अच्युत नहीं, वो अलग है, वो 53 है। 53 भी हो गया था क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। इस प्रकार श्री अच्युत सभी गांवों के साथ अग्रसर होकर कोलाहल युक्त महातरंगयमान समुद्र के निकट उपस्थित हुए। समुद्र के निकट, फिर से वही बात आ जा रही है। हरे कृष्णा। प्रभु आप बंगाली नहीं पढ़े हैं? पढ़ रहे। तो ये बीच में हे अर्जुन जो आ गया, ये वो अर्जुन नहीं है, ठीक है? पांडव अर्जुन नहीं है, ये कोई सखा होगा, आपका नाम अर्जुन सखा। हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे सखागण, তোমরা কোথায় গিয়াছো? সকলে হর্ষ ভরে এই স্থানে আগমন করো। আইসো, আমরা গাভী সকলকে জলপান করাইয়া এই মধুর অমল শীতল সলিল বাহিনী যমুনাতে অবগাহন করিয়া সুখে বিহার করি। এই প্রকারে শ্রী অচ্যুত গাভী সকলের সহিত অগ্রসর হইয়া কোলাহলযুক্ত মহা তরঙ্গমালা महाकुल समाकुल समुद्र निकटे उपस्थित होइलेन। ये हमको अभी तक समझ नहीं आया क्या हुआ। जय पंकज मित्र राजेश बाबू, भैया किसी मुझे कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर? 7 श्लोक नंबर 53 हो गया। ओके, किसी को समझ में आ रहा है ये कहाँ से ये समुद्र आ गया वृंदावन में? हिरण्मय गौरांग प्रभु क्या हो सकता है?
एनी एनालिटिक्स? द्वारका में, द्वारका। द्वारका में है इन लोग, अच्छा। प्रभु ये प्रभु जी, सोच मेरे रहे को ना, भी यही समझ में आ रहा है। भगवान तो ये सोच रहे ना कि मैं मथुरा में हूँ, द्वारका में हूँ, सॉरी क्या? सॉरी द्वारका में हूँ, ये सोच रहे हैं प्रभु भगवान, इसीलिए बोल रहे हैं समुद्र। सोच कर रहे हैं ब्रह्मा जी लेकर गया इन लोगों को वृंदावन। प्रभु लेकिन पिछले श्लोकों में बोला ना भगवान ड्रीम कर रहे हैं कि वो फिर ना द्वारका में है। ड्रीम कर रहा है, लिखा है वो, हमें तो उड़ गया, सो रहा था, बलराम जी उठा दिया। ठीक है, देखते आगे समझ में आएगा। 54 नंबर श्लोक। सर्वतो विकसततीरे सर्वतो विक्षिरे प्रकाटं स्वं महापुरीम् आलक्ष्य किम् इदं त्वाः कोऽहम् इत्याह विस्मिता। कुछ बोलना है पंकज मित्र जी को? अनुवाद ओके। तब श्री कृष्ण पहले अनंत और श्री कृष्ण चतुर्दिक निरीक्षण करिते करिते चारों ओर देख रहा था। ওই সমুদ্রের তীরে প্রকাশমানা স্বকীয় মহাপুরী দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, অহো এ কি, আমি কোথায় রহিয়াছি, আমি কে? হিন্দি हिंदी ये सलोनी माता जी। हाँ सॉरी। तब श्री कृष्ण चारों ओर निरीक्षण करते हुए उस महासागर के तीर पर सुशोभित अपनी द्वारिकापुरी को देखकर बड़े ही विस्मित हुए तथा कहने लगे, अहो यह क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ? म्यूट कर दीजिए माता जी। म्यूट म्यूट। अगला श्लोक 55 नंबर। इत्येवं च चमत्कारम् महात्मवम् पुरीं चालोचयान् प्रोक्ता श्रीमत्संकर्षणेन स। अभी देखिए भगवान खुद चमत्कृत हो गए तो हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, भगवान को समझ नहीं आ रहा। अनुवाद 54 का अनुवाद, अनंत नहीं 55 का सॉरी। इस प्रकार এই প্রকার আশ্চর্যান্বিত হইয়া যখন বারংবার জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদ্র ও দ্বারকাবতী পুরীর অবলোকন করতে লাগিলেন। भगवान देख रहे हैं कहाँ से पूरी समुद्र कहाँ से आ गया, ये महल कहाँ से आ गया। तखन श्रीमद शंकरषण बोलिते লাগিলেন। शंकरषण साहब बलराम जी बोलने लगा होगा। हिंदी। इस प्रकार आज आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण जब बार बार जल्पना करने लगे तब तथा समुद्र और द्वारिकापुरी को पुनः पुनः देखने लगे, तब श्री संकर्षण श्री बलदेव ने कहा। श्री बलदेव उवाच श्री बलदेव उवाच आत्मनामनुसन्धेहि ईश्वर मत्प्रभो अवतीर्णोऽसि भूभार हाराय ज्ञापितो अमरे दुष्टं संहार तच्छिष्टान् पालाय सम्प्रति यज्ञं पैतृ स्वसेयस्य धर्मराजस्य सन्तनु। শ্রী বলদেব বলিলেন, প্রভু বৈকুণ্ঠেশ্বর আত্মনুসন্ধান করো,
सेल्फ आप अपने आप को जानिए ऐसे कुछ। তুমি অমরগণের প্রার্থনায় ভূভার খরণার্থ এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব সম্প্রতি দুষ্ট দিগকে সংহার, শিষ্ট দিগকে পরিপালন করো। পিতৃশাসেয় ধর্মরাজ যুধিष्ठिर যজ্ঞ विस्तार करो। हिंदी। श्री बलदेव ने कहा, हे प्रभु वैकुंठेश्वर, आप अपने आप को समझिए। आप देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भूभार हरण के लिए इस धराधाम में अवतरीण हुए हैं। अतएव अब दुष्टों का संहार और शिष्ट जनों का परिपालन कीजिए तथा अपनी बुआओं के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ का विस्तार कीजिए। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करा बल्लभ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पहले श्लोक में तो बताया है कि द्वारका में कृष्ण भगवान है। पहला श्लोक में बताया द्वारका में कृष्ण भगवान है, और कंफ्यूजन करा ही मत। वो आसपास देखे तो द्वारका, हाँ ये लिखा था, आसपास देखे तो द्वारकापुरी देखा, समुद्र देखा। इस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये अभी यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर सैक्रिफाइस लिया है, प्रोटेक्ट मतलब जाके परफॉर्म करिए। ये युद्ध के बाद ना, जब वो राजा बन गए युधिष्ठिर, लेकिन अभी तो प्रसंग चल रहा है प्रभु। अब तो बहुत टाइम आगे आ गया, तो परीक्षित महाराज हो गए प्रभु, तो अभी युधिष्ठिर टाइम क्यों बोल रहे हैं प्रभु यहाँ पे? और भी बोल रहे, और भी शायद करेगा, और भी यज्ञ करेगा। कौन सा यज्ञ तो लिखा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने ये तो पास्ट टेंस हो रहा है प्रभु, तो क्या ये पास्ट टेंस में स्टोरी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज? हाँ। ओके। फ्यूचर टेंस में कैसे स्टोरी को सुना सकता है, ये बात बताइए पहले। नहीं, मैं सोची प्रेजेंट टेंस में अभी जो चल रहा है उसका स्टोरी चलना चाहिए ना, तो अभी ये पास्ट का सुना रहे अपना मतलब। ओके, हिंदी हो गया। हाँ। यस प्रभु। अगला श्लोक 58 नंबर। प्रतिष्ठितस्त्वयैवासौ चक्रवर्ती युधिष्ठिरा अनुसाल्वादि दुष्टानां विभेतीवर विक्रमात्। তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ চক্রবর্তী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে তিনি অনুসাল্লাদি দুষ্টগণের विक्रम देखिए भीत হইয়াছেন। हिंदी। आपने ही धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है, किंतु इस समय वह अनुशाल्य आदि दुष्टों के बल विक्रम को देखकर भयभीत हैं। ठीक है, उसके लिए जाइए, उनको हेल्प कीजिए। 59 नंबर। तत्र गत्वा तन्हन्तुं यतस्वयादवि सह तवैव वैरतस्ते हि तावतां पीडयन्ति तान्। অতএব এক্ষণে যাদবগণের সহিত তথায় গমন করিয়া দুষ্ট সকলকে হনন করিতে যন্তবান হোক। তোমার সহিত বৈতারিণী বন্ধনই তাহারা তোমার প্রিয় যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতেছে। हिंदी। अतएव अब आप जादुओं के साथ श्री युधिष्ठिर के पास जाकर सभी दुष्टों का संहार कीजिए। आपके साथ उन दुष्टों का वैर भाव ही उनके द्वारा आपके प्रिय श्री युधिष्ठिर को पीड़ा देने का विशेष कारण है। हाँ माता जी। प्रभु बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये वाला, दोनों ही मतलब कुछ कंफ्यूज, वो पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो
द्वारिकापुरी और यमुना, सॉरी वो समुद्र लवन सागर, बाकी सब ठीक चल रहा है। बलदेव जी बोल रहे हैं कि जाओ जाकर युधिष्ठिर महाराज को इन लोग पीरन दे रहे हैं, जाकर उनको प्रोटेक्ट कीजिए। और एक्चुअली उन लोग पीरन आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको देने चाहते हैं इसीलिए युधिष्ठिर को दे रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर आपका प्रिय है। यही तो है, क्लियर है, क्या कंफ्यूजन है? नहीं, ये सालवाज यंगर ब्रदर वाला कौन है? जो भी है छोड़िए ना, है तो असुर, कोई असुर होगा। ये अच्छा। आक्रमण कर रहा है, इसका डर से युधिष्ठिर महाराज भयभीत है। ठीक है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर होगा, भगवान आप जाइए हेल्प कीजिए, बस यही तो है। ओके, मतलब वो विलेन है, वो असुर है, वो सालवा का यंगर ब्रदर, वो है ना सैक्रिफाइस में विघ्न डाल रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज को हेल्प करिए, उसको डिस्ट्रॉय करके सैक्रिफाइस करवाइए। ये कहा है सैक्रिफाइस में विघ्न डालना, ये आपका पर्सनल इनपुट है, कहाँ लिखा है? नहीं, प्लीज गो सी टू गेटिंग इट परफॉर्म्ड। वही बोल ना 57 श्लोका में बोल रही, जाओ देखो वो सैक्रिफाइस कंप्लीट करवाओ। विघ्न डाल रहा है, कहा क्या? ठीक है, देखते हैं आगे। 60 नंबर श्लोक। श्री परीक्षित उवाच, क्या आप हाथ उतारते नहीं है क्या? कंटिन्यूअस हर एक श्लोक में पूछेंगे क्या? उसी लिए परमानेंट हाथ उठा के रखे। अरे प्रभु, भूल गया प्रभु, उतार देते हैं हमेशा। एवं रसांतरम नीत्वा अनुजम स्वस्थायितुं वचा बलरामेण युद्धभावान्तरं गता। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, শ্রী বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে রসান্তরে লইয়া গিয়া সুস্থ করিবার জন্য যাহা কিছু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তা শ্রবণ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দি। महाराज, श्री परीक्षित ने कहा, श्री बलराम ने श्री कृष्ण को इस प्रकार रसांतर में ले जाकर स्वस्थ करने के लिए जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर श्री कृष्ण एक अन्य भावस्था को प्राप्त हुए। जगदा भगवान क्रुद्धो दाता सर्वानुजादया केते वरका हन्तव्य तद्वैकेन महाधुना मायाधुना। इस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें रसांत में ले जाके, रसांत क्या हुआ है? थोड़ा साइड में ले जाकर इंग्लिश में लिखा है। ओके, भगवान कहाँ से आवाज आ रही? म्यूट। हाँ पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वो भगवान पहले जो है ना प्रेम रस में एकदम ये थे, उद्भिद थे, तो उनको फिर वो वीर रस में लाने के लिए बलदेव जी बोले ना, वो युद्ध का बात छेड़े तो वीर रस में आ गए, इसलिए रसांतर में भाव कुछ इंग्लिश में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, वो एडिशनल डिटेल में है। एडिशनल डिटेल में। अच्छा, वो पता चला ये लवन सागर और द्वारिकापुरी, ये द्वारिकापुरी में है। वो इमेजिन कर रहे थे वो भाव इसमें वहां पे, ये द्वारिकापुरी में है। हाँ, कैसे पता चला? ब्रह्मा जी सब लेकर गया ना इन लोगों को वृंदावन। इमेजिनेशन। कौन सा इमेजिनेशन है? ले जाना, वो मतलब मथुरा में जो वृंदावन का जो भाव है वो इमेजिनेशन है। हमको लग रहा है द्वारिकापुरी वाला इमेजिनेशन है। भगवान तो सब ब्रह्मा जी लेकर गया, पीछे पीछे युधिष्ठिर का निमंत्रण पे जाएंगे, तो वहां से जाएंगे, वृंदावन से जाएंगे। बलराम जी उनको याद दिला रहे हैं। वृंदावन में नहीं है। हाँ प्रभु, वृंदावन से ही जाएंगे। अभी वृंदावन में वो मूड में चले गए, बोल रहे हैं ना यहाँ पे उनको हमको लग रहा है यमुना देखकर लवन सागर याद आ गया। इतना साल 90 साल था ना, भगवान 90 साल एक्चुअली रहता है द्वारिका में, तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि तो क्लैरिटी प्रभु जैसे चैतन्य महाप्रभु को याद आ गया यमुना जी का पूरी का सागर देख के, वैसे ही। ओके, 61 नंबर श्लोक हो गया। श्लोक हिंदी में प्रभु जी।
हाँ, हिंदी बोलिए माता जी। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, भैया उस शाल्व के अनुजाति कौन हैं? वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। मैं अकेला ही उनका संहार कर दूंगा। ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ভ্রাত, ওই শাল্যের অনুজাতি কে? তাহারা বরাক সদৃশ। আমি একাকী গিয়াই তাহাদিগকে হনন করিব। इनकॉन्सिक्वेंशियल उन लोग क्या लिखा हिंदी में? जी, ताहरा अत्यंत तुच्छ है। अत्यंत तुच्छ। अत्यंत तुच्छ है। अच्छा, मेरे लिए एकदम ओके। 62 नंबर श्लोक। भवान प्रत्युत सत्यम, भगवान प्रएतु सत्यम, प्रत्येतु सत्यम, मे संप्रतिज्ञम इदं वाच, मे संप्रतिज्ञम् इदं वच, इत्थं प्रसंगत्य मुग्ध, इत्थं प्रसंगत्य भवं जाहो प्रभु, जाहो प्रभु। আপনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ সত্য বাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করুন। এই প্রকারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে म्यूट करिए, कहां से आवाज आते रहते हैं, म्यूट कर दीजिए प्लीज। এই প্রকারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে আপনার প্রেম নিমগ্ন মুগ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দি। आप मेरे इन प्रतिज्ञापूर्ण सत्य वचनों पर संपूर्ण रूप से विश्वास रखिए। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने प्रसंग क्रम से अपने प्रेम में निमग्न मधुर मुक्त भाव का परित्याग किया। हाँ बोलिए माता जी। ये बोल रहे प्रभु कि ये गुप्त, ये इसमें लिखा है कंफ्यूजन, जो ये गुप्त भाव हुआ ना, उनको वो सोच के ही हुआ, और वो उसको है ना यमुना जी को लवन सागर और द्वारका समझने लगे प्रभु, और वापस उनको उनका मूड चेंज करने के लिए 60 नंबर श्लोक में प्रभु बलराम जी बोल रहे हैं उनका मूड चेंज कर दिए। जो बोले ना 15 श्लोक में रसांतर, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया उनका मूड। है वो अभी वृंदावन में ही प्रभु। नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा। हमारा तो फैसिलिटी नहीं है ना कि हम 2-4 श्लोक आगे पढ़ ले, तो इसीलिए सब गेसिंग वर्क चलते रहता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, आगे पता चल जाता है। 63 नंबर श्लोक। परितो मुहु आलोक्य, श्रीमद्वारावती स्वरम, श्रीमद्वारावती स्वरम, श्री यादवेन्द्रम आत्मानं, श्री यादवेन्द्रम् आत्मानं, प्रत्यागीक्य तवंस्तदा, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বারংবার চতুর্দিক অবলোকন করিয়া আপনাকে শ্রীমৎ দ্বারকাবর্তীশ্বর শ্রী যাদবেন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন। হিন্দি। इसके उपरांत श्री कृष्ण बार बार चारों ओर देखकर अपने को द्वारिकाधीश के श्री दयावेंद्र के रूप में पहचानने लगे। श्री यादवेंद्र के रूप में पहचानने लगे। अगला श्लोक 65 नंबर। पूर्यबाहि प्रयाणेन 64 ये हम बीच बीच में करते हैं आप लोगों को याद आने के लिए। प्रसादाभ्यन्तरे सुप्तम, प्रसादाभ्यन्तरे सुप्तम्, तस्मारथा करे स्थितम्, तस्मारथकरे स्थितम्, अंसिं स्वस्य गजस्यापि, वंशिं स्वसत्रजस्यापि, वन्यमीशं च दृष्टवान्, दृष्टवान्। আর ইহা স্মরণ হইল যে আমি অন্তঃপুরবর্তী প্রসাদের অভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। পরে কিন্তু আপনার হস্তস্থিত বংশীয় অগ্রজের বর্ণবেশ দেখিলেন। হিন্দি। और उनको यह भी स्मरण हुआ कि वे अपने राजभवन के भीतर भाग में अंतःपुरी में सो रहे थे, किंतु बाद में उन्होंने अपने हाथ में वंशी और श्री बलराम के वन्य वेश को देखा। क्योंकि बलराम जी ने उनको श्रृंगार कराया था ना वृंदावन में।
61 नंबर श्लोक। पूर्यवाही प्रयाणेन गोपालनाम अवेक्ष्य च विस्मयं संशयश्चाप्तो जहासारिधि भावयान। हाँ देखिए एकदम क्लियर है, अभी वृंदावन में है। আরো দেখিলেন পুরীর বহির্ভাগে সমুদ্র তীরে গোচারণ করিতেছেন, এই প্রকারে তদীয়সা চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত ও সংশয়ামৃত হইয়া হাস্য করিলেন। तथा उन्होंने यह भी देखा कि वे द्वारिकापुरी के बाहरी भाग में समुद्र तीर पर गोचारण कर रहे हैं। इस प्रकार उस विषय की चिंता करते करते वे विस्मित और संशय युक्त होकर हंसने लगे। ततो हलाधरा स्मित्वा तदीया हृदयं गमा सर्वं ब्रह्माकृतं तस्य तत्सहेतुकम्। এই প্রকার হাস্য দর্শনে তদীয় হৃদযোগ্য শ্রী হলধর ঈষৎ হাস্যের সহিত ব্রহ্মাকৃত সমস্ত ঘটনা এবং তাহার অমূল বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। হিন্দি। इस प्रकार श्री कृष्ण को हंसता देखकर उन्होंने उनके हृदय को जानने वाले श्री हलधरन ने मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्मा के द्वारा रचित सारी घटना तथा उसके मूल वृत्तांत को उन्हें समझा दिया। ठीक है, तो बलराम जी ने बताया होगा कि आप रो रहे थे ब्रजवासी के भाव विभोर होकर, है ना, द्वारिका में। तो उस समय ब्रह्मा जी ने आपको और मुझे और रोहिणी माँ को अपने हंस के पीठ में ना ऐसे कुछ लेकर गया, नहीं गरुड़ जी के पीठ में सब लेकर गया वृंदावन में, और हमारे पीछे पीछे इन लोग भी आया, उद्धव जी सबको लेकर। उन लोग छुप छुप के देख रहा था, और मैंने आपको वेश परिवर्तन कराया था, आपको हाथ में बांसुरी और क्या क्या दिया था इंद्रावती माता जी, वो श्रृंगा और मोर पंख ये सब दिया था आपको, सब बताया बलराम जी ने। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये 65 श्लोक थोड़ा बोलिए ना। कृष्णा वो आउट ऑफ द सिटी में लिखा है, वो तो बाहर चले गए 10 cows, और कृष्ण सरप्राइज और डाउट में क्यों हुए? He laughed as he pondered it, मतलब वो हंसने लगे। क्यों ऐसा बता रहे लास्ट लाइन में, ऐसे हंसने लगे, पॉन्डर मतलब क्यों ऐसा कर रहे? हाँ, तो वही शायद वृंदावन में उनको द्वारिका लग रहा है, यमुना देखकर लवन सागर लग रहा है, उसीलिए लिखा है ना। He also saw that he was grazing cows outside boundary of the city of Dwarika on the shore of ocean. In this way, he, while meditating on the matter at hand, became astonished and became doubtfully smiling. क्योंकि लग तो रहा है द्वारिका में, लेकिन उनका हाथ देखा तो हाथ में बांसुरी था। फिर अगला श्लोक में आता है वेणु था, श्रृंगा था और वनवेश था। तो वनवेश में तो नहीं रहता है भगवान द्वारिका में ना, तो ऐसे हंस दिया, कंफ्यूजन हो गया भगवान को। फिर बलराम जी ने क्लियर किया, ब्रह्मा जी का पूरा स्टोरी बताया, ठीक है, और आगे क्लियर हो जाएगा। अगला श्लोक। बलराम जी ने तो ये सब किया ना, ये सब तो बलराम जी ने किया ना प्रभु, 66 श्लोका में बोल रहे जो। हाँ जी, 67 नंबर श्लोक 67। ततो ऋण इव ज्येष्ठ मुखं पश्यन् स्मितं श्रितं रामेणोद्वर्त्य तत्राब्धौ स्नापितो धूलिधूसरा। অতঃপর उसके बाद সেই কথা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিত লজ্জিতের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রী বলদেব আর কিছু বলিবেন না।
ধূলি ধূসরিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ मार्जन पूर्वक समुद्रे स्नान कराइलेन। ये हिंदी में कौन पढ़ना चाहेंगे? कहा गया सुमना करेंगी माता जी? और कोई जो भाग्यलता माता जी, पूनम शाह माता जी, मुकुंद प्राण प्रभु, गायत्री राधिका माता जी, आशा जयसवाल माता जी, इन लोग कोई ओके आप पढ़ते हैं इसको कोई नया? हाँ सत्यनारायण प्रभु पढ़े। ये सब सुनकर श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के मुख की ओर देखकर कुछ लज्जित जैसे हुए तथा मंद मंद हंसने लगे। तब श्री बलदेव ने और कुछ भी नहीं कहा और श्री कृष्ण के धूली दूसरित अंगों का मार्जन करके उनको समुद्र में स्नान कराया। हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा और साउंड अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ आवाज नहीं आना चाहिए, पंखा ऑफ करना चाहिए और 3 नंबर मोबाइल के नजदीक आ जाइए। अगला श्लोक 68 को 68 ना 68 नंबर। तदानीमेव संप्राप्तम भगवद्भावकोविदम् आरुह्य लक्षितस्ताक्ष्यम् निज प्रसादम् आगता। अच्छा हाँ सत्यनारायण प्रभु 3 चीज। प्रभु मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ एक सेकंड, पंखा ऑफ करना है, पीछे बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए और तृतीय मोबाइल के नजदीक आ जाइए। ये 3 चीज। हाँ 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 बोलिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु पिछले वाले श्लोक में फिर कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उन्होंने लिखा इसमें कि कृष्ण की बॉडी को डस्ट लगा था तो बलराम जी ने उनको क्लीन किया और ब्रीद इन द सी। अब सी कहाँ से आया प्रभु? अभी तक तो वृंदावन में थी वो, वैदेश में, सब में, अब फिर सी आ गया प्रभु। इस समय तो बोले इमेजिनेशन। 1-2 श्लोक में पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी। ओके अगला श्लोक देखिए अभी अनुवाद। ये अनुवाद ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिए पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। 67 का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला अनुवाद है उसका लास्ट पैराग्राफ प्रभु पढ़ने से बहुत सारा क्लियर हो गया। हाँ पढ़िए। श्री कृष्ण श्री बलराम के मुख की ओर दृष्टिपात कर मंद मंद हंसने लगे, किंतु श्री बलराम ने और कुछ भी नहीं कहा। फिर धूल धूसरित श्री कृष्ण को समुद्र में स्नान कराया, अर्थात पहले अंतःपुर में प्रेम की व्यवस्था के कारण भूमि पर लौटने से अथवा विश्वकर्मा द्वारा रचित वृंदावन में गोचारण के समय गायों के कुओं से उड़ती धूल से दूषित अंगों वाले श्री कृष्ण को समुद्र में स्नान कराया। तो हमको लग रहा है विश्वकर्मा ने टेम्पररी कोई वृंदावन बनाया था द्वारिका में। यस हाँ तो ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं लेके आया था। मतलब वो बेस वही है, बंतरपुर मतलब वो द्वारका में है, वो उनको वहां ले जा करके फिर वापस मतलब उस तरह से। ओके यस प्रीति में नंद प्रेम ये जो समुद्र भागवत होगा ना वो समुद्री है। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्वारिका से समुद्र के बीच में द्वारिका था तो ब्रह्मा जी शायद द्वारिका मतलब समुद्र के उस पार जाके उस तरफ से कर दिए थे, बना दिए थे माया से। तो उस तरफ जाके मतलब ताकि जब तभी ना भगवान जब निकले गोचारण के लिए तो उनको समुद्र दिखा जिसे वो अपना क्या बोलते हैं यमुना जी समझ लिए। ठीक है तो एटलीस्ट ऐसा ही कुछ हुआ था। ओके ऐसे कुछ कि टेम्पररी कुछ एक वृंदावन बना दिया होगा द्वारिका में, गुजरात में। ठीक है इसी को फाइनल मानी क्या? हाँ इसी को फाइनल मानी फिलहाल। तो इसी को फाइनल मानी क्या प्रभु? नहीं सेमीफाइनल तो मानी। ऐसा ही हुआ होगा। सेमीफाइनल माने, क्वार्टर फाइनल भी मान सकते हैं, कुछ चेंज भी हो सकता है, मालूम नहीं, आगे पढ़ने से पता चलेगा। ओके तदानीम हो गया ये श्लोक। तदानीमेव प्रभु हिंदी में नहीं हुआ अभी, प्रभु हिंदी नहीं हुआ। हाँ हिंदी में बोलिए। कहाँ गए सत्यनारायण प्रभु?
हाँ प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। उसी समय भगवान कोई भावों को जानने में निपुण श्री गरुड़ भी वहां पर उपस्थित हुए तथा श्री कृष्ण उन पर चढ़कर अलक्षित रूप से अपने राजभवन में पधारे। अच्छा, तो वही द्वारिका वाला वृंदावन से राजभवन में पधारे। ठीक है, ওই সময় ভগবত ভাব কোবিদ শ্রী গরুর তথায় সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিয়া অলক্ষিত ভাবে নিজ প্রসাদে আগমন করিলেন। वापस आ गया पैलेस में। अगला श्लोक 69, क्या बोलते हैं इसको, 69, 69 बोलते हैं हिंदी में। ओके। सर्वज्ञेनोद्भवेनाथ देवकी रुक्मिणी मुखा प्रबोधायन्त पुरे द्वेभ्यो भगवत् पार्श्वम् आपिता। हाँ अशोक प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? हरे प्रभु, एक सवाल था कि भगवान क्यों भ्रमित हो गए यहाँ पर? भगवान क्यों भ्रमित हो गए यहाँ पर? तो भगवान लीला कर रहा है। भगवान तो नॉर्मल है, राजा जैसा, द्वारकाधीश के जैसे लीला कर रहा है, थोड़ी भगवान जैसा लीला कर रहा है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन बना दिया, समुद्र में स्नान करे तो उनको लगता है कि लोक सागर है, कि ऐसा ऐसा यमुना जी है। हाँ भगवान, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, भगवान एक्टिंग नहीं कर रहा है। किसी को नहीं लगना चाहिए भगवान एक्टिंग कर रहा है। भगवान सचमुच भ्रमित हो गया। बलदेव जी उनको सचमुच याद दिला रहे हैं। भगवान अपने योग माया के वश में आकर भ्रमित हो जाता है। ये कुछ इवेंट मैनेजर जैसा है। इवेंट मैनेजमेंट देखा आपने, वो कभी आजकल शादी में इवेंट मैनेजमेंट यूज करता है ना। हाँ, हम लोग का मेहंदी का डांस सिखाइए, हम लोग कैसे कर, पैसा वही दे रहा है, लेकिन दादागिरी वही कर रहा है इवेंट मैनेजर, है ना। ऐसे है कुछ दादागिरी करने के लिए पैसा देता है। तो वैसे ही कुछ है। तो योग माया खुद ही ये सब करा रहा है। भगवान स्वेच्छा से भूल जा रहे हैं। योग माया को बोला पहले मुझे भुला दो सब, मैं कौन। ठीक है, भुला दिया। अभी जो करवाएगा वही करेगा। योग माया चाहते कि अभी भगवान भ्रमित हो तो भ्रमित होगा। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? अनुवाद होगा 69 का अनुवाद। ओके। अनंतर सर्वज्ञ श्री उद्धव जी देवकी ও রুক্মিণী প্রমুখ দেবীগণকেও প্রবোধিত করিয়া অন্তপুরের মধ্যে श्री भगवान निकट प्रेरण करिलेन। इन लोग भी छुप छुप के देख रहा था ना पेड़ के पीछे, तो उद्धव जी सबको ले आया, पूरा टीम को ले आया। पूरा टीम को लेकर गया था उद्धव जी। हिंदी बोलिए, हिंदी में सत्यनारायण प्रभु। तदुपरांत सर्वज्ञ श्री उद्धव ने माता श्री देवकी को और श्री रुक्मिणी जी को आदि प्रमुख महर्षियों को सांत्वना देकर अंतःपुर में भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। 70 नंबर श्लोक। अगला श्लोक सरिता जायसवाल माता जी, आप म्यूट करने अनम्यूट करने भूल जाते हैं। माता च देवकी पुत्रम आशीर्भीर अभिनंद्यतम भोग संपादनायस्य कालभिज्ञ द्रुतं गता। कालाभिज्ञ माता देवकीও পুত্রকে আশীর্বচনে আশীর্বাদ দিয়া অভিনন্দিত করিয়া তাহার ভোগ সম্পাদনের জন্য সত্তর গমন করিলেন। लंच के लिए जल्दी जल्दी आयोजन करना। हिंदी बोलिए बोलिए, सत्यनारायण प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। समयानुसार क्या करणीय है इसे भली भांति जानने वाली माता श्री देवकी अपने पुत्र को आशीर्वाद पूर्ण वचनों में अभिनंदित कर उनके लिए भोजन तैयार करने के लिए शीघ्र ही
वहां से चली गई। स्तंभादि अंतरित सत्यो देवतिष्ठान प्रभो प्रिया सत्यभामा न तत्रागत विष्णु अपृच्छदुद्धवम् প্রভু প্রিয়া শ্রী রুক্মিণী প্রমুখ দেবী সকল পূর্ব হইতে স্তম্ভাদির অন্তরালে লুকাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। इन लोग तो स्तंभ के पिलर के पीछे छुपा हुआ था। কেবল শ্রী সত্যভামা দেবী ওই স্থানে আগমন করেন নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দি बोलिए सत्यनारायण प्रभु। श्री कृष्ण की प्रिया श्री रुक्मणी आदि सभी महर्षियां पहले से ही स्तंभ आदि के पीछे छिपकर वहां पर उपस्थित थी। केवल श्री सत्यभामा ही उस स्थान पर नहीं आई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने श्री उद्धव से उनके विषय में पूछा। श्री हरिदास वाच श्री हरिदास हाँ ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये जो बोल रहे ना सत्यभामा नहीं आई अदर्स के साथ, मतलब हाँ वृंदावन नहीं गई कि वापस द्वारका नहीं आई? वापस द्वारका नहीं है, वापस पैलेस में नहीं आई। उद्धव में सबको ले आया था ना वापस वृंदावन। हाँ, पर वही पूछ रहे, सत्यभामा नहीं आई। वृंदावने यदा जातो विजयोरैवत्तार्चिते प्रभोस्तदातनं भावम् अबुध भ्रामकं परम् कमप्यलोक्य देवीभिः सह तत्रैव दूरता नीलिय दुर्बुद्धिर ऊंचे पद्मावती खला। ओके, तो भगवान ने उद्धव जी को पूछा सत्यभामा कहाँ है, तो उद्धव जी यानी हरिदास हाँ फिर से सरिता माता जी आप म्यूट करने भूल क्यों जाते हैं? फिर से तो इसके जवाब में उद्धव जी यानी हरिदास श्री हरिदास वाचा श्री हरिदास उद्धव बोलें हे प्रभु বৈবতক पर्वतेर मध्यवर्ती नववृंदावन, नववृंदावन माने नया वृंदावन, ओरिजिनल तो है उत्तर प्रदेश में, ये तो विश्वकर्मा ने टेम्पररी बोला नहीं चाहिए, नया बनाया, उसीलिए नववृंदावन। যে সময় আপনার শুভ বিজয় হইয়াছিল সেই সময় আপনার অবোধ ভ্রামক বিচিত্র ভাব অবলোকনের জন্য খলস্থ ভাবা কংস মাতা পদ্মাবতী ও দেবকীর দেবীগণের সহিত সেই স্থানে কিছু দূরে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান করিতেছিল, পরন্তু দুর্বুদ্ধি পদ্মা সেই অপূর্ব ভাবি अवलंबन करिया बोलिते लागिल। अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भगवान वो जो नया वृंदावन जो बनाया है विश्वकर्मा, तो वो स्थान से जब विहार करने गोचारण करने जा रहे थे तो काम के वश में आकर, आपको याद है पद्मावती और सत्यभामा जैसे देवी इन लोग मूर्छित हो गया था, ऐसे गिर गया था कुछ ऐसे, तो वही है याद दिला रहे उद्धव जी। उस समय ऐसे हुआ था और उस समय पद्मावती देवी ने क्या बोला था अगला श्लोक में आएगा। हिंदी यस, हिंदी प्रीति में नंद पे माता जी पढ़ी। श्री हरिदास उद्धव ने कहा, हे प्रभु, रेवतक पर्वत के बीच में स्थित नव वृंदावन में जब आप पधारे थे, उसी समय अबोध व्यक्तियों को भ्रमित करने वाले आपके विचित्र भाव को देखने के लिए
खल स्वभाव वाली कंस माता पद्मावती भी महर्षियों के साथ उस स्थान से कुछ ही दूरी पर अलक्षित भाव से खड़ी थी। वह दुर्बुद्धि पद्मा आपके उस अपूर्व भाव का दर्शन कर महर्षियों से कहने लगी। अभी क्या कहने लगी सुनिए। हरिदास उद्धव क्यों कहा गया प्रभु? हाँ, हरिदास उद्धव क्यों कहा गया यहाँ पर? भगवान का श्रेष्ठ भक्त है हरिदास। एक्चुअली हरिदास वर्य के हरिदास नाम नहीं है, मतलब उनको पदवी दिया। हाँ, ये गुण है उनका, पदवी नहीं, गुण हरिदास, या बोल सकते हैं पदवी भी जैसा। हरिदास वर्य कौन है? हरिदासों में श्रेष्ठ कौन है? श्लोक आता है, पंकज को बोलना चाहिए। हाँ बोलिए। गोवर्धन पर्वत है सर्वश्रेष्ठ। यस, श्लोक आता है। ओके, अगला श्लोक। टाइम हो गया, क्या करें? अच्छा, क्या बोलती है पद्मावती, सुन लेते हैं हम लोग। 74 नंबर में, 74 75 एक साथ है। देवक्यरे पुण्यहीने, बोलिए। तेरे दुर्भागे सत्यवामे वराहन्ते हंता जाम्यवत्तद्वयो अवरा पश्यतेदम् इतो अर्वाक् स्वमभिमानं विमुञ्चता कीर्तिनां हि दास्यस्य तपस्यां कुरुतोत्तमम्। अभी म्यूट करिए सब प्लीज, ध्यान से सुनिए। पद्मावती गुस्से में क्या बोल रही है? अरे पुण्यहीन देवकी, अरे दुर्भागे रुक्मिणी, अरे नीच सत्यभामे, अरे हिन जाम्बवती प्रमुख रमणी बृंदो, हाय তোমরা কি এই শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা দেখিতেছ না? এখন আপন আপন অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আভিরিগণের দাস হইবার জন্য কঠোর তপস্या करो। तुम लोग नहीं देख रहे हो क्या कर रहा है ये पूरा ब्रजवासी का, माने ही सोल्ड आउट, ब्रजवासी के लिए हो गया। अभी तुम लोग क्या होगे? फिर तुम लोग अभी दासीगिरी करो, फिर तुम लोग को और देखेगा नहीं तुम लोग को। हिंदी। अरे पुण्यहीन देवकी, अरे दुर्भागी रुक्मिणी, अरे नीच सत्यभामा, अरे हीन जाम्बवती इत्यादि रमणियों, हाय क्या तुम लोग श्री कृष्ण की इन चेष्टाओं को नहीं देख रही हो? अब अपने अपने अभिमानों को त्याग कर गोपियों की दासी बनने के लिए कठोर तपस्या करो। तद्दुर्वाचो निशम यादव देवक्योक्तम अभिज्ञया समस्त जगदाधार भवद आधार भूतया। ताहार, म्यूट कर दीजिए। ताहार এই প্রকার দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত জগতের আধার ভুবা আপনাকেও যিনি ধারণ করিয়াছিলেন সেই অভিজ্ঞা देवकी माता बोलिलेन। हिंदी। पद्मावती के ऐसे दुर्वचनों को सुनकर समस्त जगत की आधार तथा आपको भी धारण करने वाली परम बुद्धिमती माता देवकी ने कहा। क्या कहा? कल देखेंगे। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री लक्ष्मण जय 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 जय।